बेटा, क्या कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, मैं कई पक्षियों के पास गया था मगर कहीं भी मुझे कोई काम ना मिला। बेटा, आप चिंता न करो। मेरे पास अभी घर में 2-3 दिन का राशन पड़ा है। कल आप तोते अंकल के पास जाना। मिठू आपके पापा के अच्छे दोस्त थे, वो आपकी जरूर मदद करेगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा के कहने पर तोते की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे मम्मा ने भेजा है, क्या आपके पास कोई काम है? रानो चिड़िया के बेटे हो क्या आप? जी जी अंकल। बेटा, मेरे पास यहाँ तो कोई काम नहीं है। कल कालू कौवा आया था मेरे पास। उसे अपना ऑटो चलाने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। आप वो सामने स्टॉप पर जाएं और कालू कौवे से मिल लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। फिर कुकू थोड़ी दूर कालू कौवे के पास चला जाता है। तो क्या ऑटो चला सकते हो? जी अंकल, मैं अपने पापा के साथ ऑटो चलाया करता था। मैं अच्छे से ऑटो चला सकता हूँ। तो फिर ये लो चाबी, आज से तुम मेरा ऑटो चलाया करोगे और बदले में मैं आपको 100 रुपए हर रोज दे दिया करूँगा। फिर कुकू बहुत खुश होता है। जो कमाई सारा दिन हो, शाम को घर जाने से पहले हमें दे जाया करना। जी मालिक, ठीक है। फिर कुकू कालू कौवे का ऑटो लेकर चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक सवारी मिल जाती है, जिसे कुकू ऑटो में बैठा लेता है। आप कहाँ जाएंगे? मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, जल्दी करो, मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। फिर कुकू ऑटो को चलाता है। ऐसे वो शाम तक काम करता है। कभी पूर्व वाले जंगल तो कभी सागर वाले जंगल, कभी पहाड़ों की तरफ तो कभी झरने की तरफ। फिर जैसे ही शाम होती है, कुकू ऑटो लेकर गोरी और कालू कौवे के पास आ जाता है। ये ले मालिक, ये है आज की कमाई। ये लो तुम अपना 100 रुपए और अब जाओ। हाँ, कल 8 बजे से पहले आ जाना। फिर कुकू 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, इतनी कमाई पहले तो कभी नहीं हुई। उसने सारा दिन ऑटो चलाया है, हम तो 1-2 घंटे चलाकर थक जाते हैं, इसलिए कमाई ज्यादा है। माँ माँ देखें, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। लगता है आज मेरे बेटे को काम मिल गया है। हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने अपना ऑटो चलाने के लिए रख लिया है। बेटा, उनके साथ काम ध्यान से करना और उनसे पैसे साथ साथ ही लेते रहना, वो बहुत फ्रॉडी हैं। माँ जे छुपाए हुए हैं। कबूतर और कबूतरी ये बात नहीं जानते थे कि चोर तो उनके घर में ही छुपा हुआ है। कालू छुपकर बैठा कबूतर और कबूतरी की सारी बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही कबूतर और कबूतरी सोते हैं, कालू कौवा चक्की के पीछे से उनके पैसे चुरा कर भाग जाता है। वो जैसे ही घर जाता है तो उसकी पत्नी रो रही थी। गोरी, मैंने कर लिया, मैंने कबूतर के सारे ही पैसे चुरा लिए। कालू, पैसों को छोड़ो, मेरे दाएं पंख में शाम से बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे जल्दी से कहीं ले जाओ। गोरी, अब तो बहुत रात है, मैं कल तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है और फिर सुबह होते ही कालू कौवा गोरी को साथ लेकर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल गोरी कौवी को चेक करती है। गोरी, क्या पहले भी कभी इस पंख में दर्द हुई है? हाँ, कभी कभी, परंतु अब बहुत ज्यादा दर्द है। बुलबुल दी, पेट का दर्द है, कुछ ज्यादा खा लिया होगा। नहीं कालू, आपकी पत्नी के दिल में दर्द है और अगर जल्दी से ऑपरेशन ना किया तो गोरी मर भी सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। बुलबुल दी, आप ऑपरेट शुरू करें, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। कालू अपने घर वापस पैसे लेने जा रहा था और सोच रहा था, इस बार फिर चोरी के पैसे गोरी के इलाज पर लग जाएंगे, शायद मैं कभी अमीर नहीं बन सकूंगा। कितनी चोरियां की हैं मैंने, जब भी चोरी करता हूँ
कोई ना कोई बीमार हो जाता है। कबूतर और कबूतरी जब चक्की के पास कालू कौवे का पंख पड़ा देखते हैं तो कबूतर जल्दी से कबूतरी से कहता है, लूसी, ये कौवे का पंख हमारे घर में कैसे? जल्दी से देखो, कहीं वो कालू कौवा हमारे पैसे तो चुरा कर नहीं ले गया। लूसी जब चक्की के पीछे देखती है तो वहाँ पैसे नहीं थे। वो चुरा ले गया हमारे पैसे, कालू कौवा चुरा ले गया। फिर वो दोनों जल्दी से कौवे को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वो कौवे के घर जाते हैं। कौवा वहाँ ना था। पास में बैठी चिड़िया उन्हें बताती है, कबूतर और कबूतरी, रात से गोरी के पंख में दर्द था। कालू गोरी को बुलबुल के पास लेकर गया है। चिड़िया, ये कालू मेरे सारे पैसे चुरा ले आया है। अगर मैंने जल्दी से उसे ना पकड़ा तो वो मेरे पैसे खर्च कर देगा। चलो हम बुलबुल दी के पास ही जाते हैं। ये लो बुलबुल बहन, पैसों की थैली, और अब जल्दी से मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दें। कबूतर, कबूतरी और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। ये थैली मेरी है और इसमें पैसे भी मेरे हैं। इस कालू कौवे ने ये पैसे हमारे घर से चुराए हैं। कबूतर, ये अपने पैसे वापस ले लो और पुलिस को ना बताना प्लीज। पहले ही मेरी पत्नी मर रही है, मेरी पत्नी के दिल में दर्द हो रहा है। कालू, जब तक चोरियां करते रहोगे तुम्हारे पैसे ऐसे ही बीमारियों पर लगते रहेंगे। ये सब इसके किए की सजा है जो हमें मिल रही है। बुलबुल दी, क्या अब मेरा ऑपरेशन नहीं होगा? गोरी बहन, आपका ऑपरेशन होगा और जरूर होगा। बुलबुल दी, आप ऑपरेशन शुरू करें और इसके पैसे हम देंगे। कालू, तुमने सब करके देख लिया, इतनी चोरियां की, बताओ कुछ पास भी बचा है तुम्हारे? नहीं चिड़िया बहन, मैं जो भी चुराता हूँ सब बीमारियों पर लग जाता है। तो फिर चोरियां करने से तौबा कर लो और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। कबूतर और कबूतरी ने आपको ना सिर्फ माफ किया बल्कि गोरी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरियां नहीं करूँगा और हमेशा अच्छे काम करूँगा। प्यारे दोस्तों, चोरी किया हुआ माल जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत करो क्योंकि मेहनत में ही बरकत है।